दोस्तों, दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों खासकर रविंद्र जडेजा और कुलदीप ने किया ऐसा कमाल कि देखकर पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर भी हैरान रह गए। दरअसल ईडन गार्डन के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में तूफानी गेंदबाजी से ऐसा कहर मचाया जिसके सामने साउथ अफ्रीका का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह 100% से कम हो गया, तहस नहस हो गया और अब भारत की जीत इस मैच में पक्की हो चुकी है। टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन ने न सिर्फ फैंस को रोमांचित किया बल्कि पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी तक सभी ने इस भारतीय टीम को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे। पूरी खबर तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच 2 दिनों के खेल के बाद बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। मैच की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनने से हुई, लेकिन उनका यह फैसला पहले ही सत्र में गलत साबित होने लगा। भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया और पिच से थोड़ी बहुत मिलने वाली मदद का भरपूर फायदा उठाया। जसप्रीत बुमराह ने नई गेंद से शानदार रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ के साथ दक्षिण अफ्रीका की शीर्ष क्रम पर कहर बरपाया। उन्होंने मार्क राम को पंत के हाथों कैच कराकर शुरुआत दिलाई और इसके बाद रिकलेटन को बोल्ड कर अफ्रीकी पारी को लगातार झटके दिए। कुलदीप यादव ने मुल्डर और बावूमा जैसे अहम बल्लेबाजों को आउट कर विकेटों का सिलसिला जारी रखा। दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी में थोड़ी देर के लिए टॉनी डी जॉर्जी, मुल्डर और वेर्रेन ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन कोई बड़ा साझेदारी नहीं बना सका। भारतीय गेंदबाजों की घेराबंदी के सामने प्रोटियाज की पूरी टीम 55 ओवर में सिर्फ 119 रन पर सिमट गई। बुमराह ने 5 विकेट लेकर विरोधी टीम की कमर तोड़ दी, जबकि सिराज, कुलदीप और अक्षर ने भी अपने हिस्से का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह पहला दिन पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा। भारत ने अपनी पहली पारी की शुरुआत संभल कर की, लेकिन जल्द ही यशस्वी जायसवाल को जैनसन ने आउट कर दिया। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत 37 पर 1 विकेट पर था और दूसरे दिन की शुरुआत के साथ ही भारतीय टीम उम्मीद कर रही थी कि वह दक्षिण अफ्रीका पर मजबूत बढ़त बनाएगी, लेकिन प्रोटियाज के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। केएल राहुल ने बेहद धैर्यपूर्वक और सावधानी के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने गेंदबाजों की लाइन लेंथ का सम्मान करते हुए 119 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली। उनके साथ वाशिंगटन सुंदर ने 29 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया और दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन रणगति हमेशा धीमी ही रही। वहीं ऋषभ पंत ने अपने प्राकृतिक अंदाज में 27 रनों की तेजी से पारी खेली, 27 रनों की, जिससे कुछ समय के लिए भारत की गति बढ़ी। रविंद्र जडेजा ने भी 27 रनों का मूल्यवान योगदान देकर भारत को दक्षिण अफ्रीका के स्कोर से आगे पहुंचाया। हालांकि भारतीय बल्लेबाजी को नियंत्रित रखने में साइमन हार्मर और मार्को जैनसन की गेंदबाजी का बड़ा हाथ रहा। हार्मर ने 4 विकेट चटकाए, जिनमें सुंदर, जडेजा और ध्रुव जुरेल जैसे महत्वपूर्ण विकेट शामिल थे। जैनसन ने भी 3 विकेट लेकर भारतीय मध्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचाया। भारत की पूरी टीम 62.2 ओवरों में 189 रन बनाकर आउट हो गई और इस तरह उसे मात्र 30 रनों की बढ़त मिल पाई। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका उतरी तो भारत ने एक बार फिर उनके बल्लेबाजों को दबाव में लेने में देर नहीं लगाई। कुलदीप यादव ने रिकलेटन को एलबीडब्ल्यू आउट कर प्रोटियाज को पहला झटका दे दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने अपनी स्पिन का जाल बिछाते हुए मार्कराम को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराया। जडेजा ने अगला झटका मुल्डर को देते हुए भारत को लगातार सफलता दिलाई, जिससे दक्षिण अफ्रीका की टॉप ऑर्डर बैकफुट पर चली गई। टॉनी डी जॉर्जी भी जडेजा की घूमती गेंद का शिकार बने और मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरी तरफ कप्तान टेम्बा बावूमा जिम्मेदारी से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रणगति धीमी थी और विकेट लगातार गिर रहे थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होते होते दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 93 रन हो चुका था और उनकी बढ़त केवल 63 रन की थी। क्रीज पर बावूमा 29 रन पर डटे हुए थे, जबकि कॉर्बिन बॉस 1 रन के स्कोर पर पिच को परखने में जुटे थे। भारत की ओर से बुमराह, अक्षर, कुलदीप और जडेजा ने मिलकर बढ़िया लाइन लेंथ से गेंदबाजी की, जिसमें खासकर जडेजा ने दूसरे सत्र में बल्लेबाजों को काफी परेशान किया और 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। पिच पर धीरे धीरे स्पिन और उछाल अनियमित होने लगी है, जो आने वाले दिनों में स्पिनरों को और मदद दे सकती है। अब मैच एक रोमांचक स्थिति में आ चुका है। भारत की पहली पारी में मिली 30 रनों की बढ़त महत्वपूर्ण तो है, लेकिन निर्णायक नहीं। दक्षिण अफ्रीका को अपनी दूसरी पारी में कम से कम 180 से 200 रनों की बढ़त चाहिए ताकि वे भारत को दबाव में ला सकें।
वहीं भारत की कोशिश होगी कि वह जल्दी जल्दी बाकी बचे 6 विकेट गिराकर प्रोटियास को 120 से 150 के भीतर रोके और चौथी पारी में एक आसान लक्ष्य हासिल करे। पिच की प्रकृति को देखते हुए बड़ा स्कोर चौथी पारी में बनाना आसान नहीं होगा और इसी वजह से दोनों टीमें अपनी अपनी रणनीतियों को लेकर विशेष सावधानी बरतेंगी। जहां भारत की स्पिन तिकड़ी जडेजा, कुलदीप और अक्षर अपनी भूमिका को लेकर आत्मविश्वास से भरी दिख रही है, वहीं दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पर अब मैच बचाने और बढ़त बढ़ाने की अहम जिम्मेदारी होगी। 2 दिनों के शानदार उतार चढ़ाव के बाद यह मुकाबला अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक सत्र का खेल भी बाजी का रुख पलट सकता है। एडन गार्डन्स की भीड़ इस मुकाबले में आगे क्या होता है इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है और अगर अगले दिन भारतीय गेंदबाज एक बार फिर वही लय पकड़ लेते हैं तो इस टेस्ट का परिणाम भारत के पक्ष में तेजी से झुक सकता है। जिस अंदाज में भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी की कमर तोड़ी है उसने मैच का रुख लगभग एक तरफा कर दिया है। भारत के इस शानदार प्रदर्शन पर पाकिस्तान पूर्व दिग्गज क्रिकेटर इस प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया की जमकर तारीफ कर रहे हैं। भारत को इस समय दुनिया की सबसे संतुलित टेस्ट टीम बताते हुए उसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सबसे बड़ा दावेदार घोषित कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आपको ज्यादा समय ना लेते हुए आपको दिग्गजों के बयान की ओर ले चलते हैं। पाकिस्तानी के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा, भारतीय टीम जिस लेवल का टेस्ट क्रिकेट खेल रही है वह आज दुनिया की किसी भी टीम को हिला सकती है। साउथ अफ्रीका को पहले ही दिन 159 पर रोक देना और फिर दूसरी पारी की शुरुआत में 4 बड़े विकेट गिरा देना यह बताता है कि भारत खेल को कंट्रोल करना सीख चुका है। बुमराह की गेंदबाजी देखकर आज के युवा तेज गेंदबाजों को सीखना चाहिए। ऐसा प्रेशर, ऐसी लाइन लेंथ और इतनी इंटेलिजेंस शायद ही किसी गेंदबाज में दिखे। वह एक एक गेंद से बल्लेबाज को टेस्ट करता है। वहीं जडेजा और कुलदीप की स्पिन जोड़ी इस समय दुनिया में सबसे प्रभावी है। जडेजा की गेंदबाजी में मैच बदलने की क्षमता है और कुलदीप की गेंदों में वह पुरानी गूगली मैजिक वाली झलक दिखती है। भारत की गेंदबाजी यूनिट इतनी मजबूत हो चुकी है कि बल्लेबाजी पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर भारत इसी फॉर्म में रहा तो मुझे पूरा भरोसा है कि वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सबसे बड़ा दावेदार है। इस समय उनकी टीम बैलेंस्ड भी है और भूखी भी भूखी जीत की, और जब कोई टीम जीत की भूख के साथ खेलती है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। भारत अब सिर्फ मैच नहीं जीत रहा बल्कि दुनिया को संदेश दे रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में उनका युग शुरू हो चुका है। भारत के लिए हमेशा जहर उगलने वाले पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कहा, मुझे मानना पड़ेगा कि भारतीय टीम इस समय जिस ऊर्जा और आत्मविश्वास से खेल रही है वह वाकई लाजवाब है। टेस्ट क्रिकेट में मैच दूसरे ही दिन पकड़ लेना आसान नहीं होता, लेकिन भारत ने एडन गार्डन्स में यह करके दिखा दिया। बुमराह तो जैसे किसी दूसरे ही स्तर पर गेंदबाजी कर रहा है, वह टेस्ट क्रिकेट को आसान बना देता है। उसकी गेंदों में इतनी विविधता और स्मार्टनेस है कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि खेलना कैसे है। वहीं जडेजा और कुलदीप ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को 300 रन से कम स्कोर करने दिया, बांधकर रखा, उसने साबित कर दिया कि भारत के पास इस समय दुनिया की सबसे मजबूत स्पिन जोड़ी है। भारत की गेंदबाजी अटैक की खूबी यह है कि हर गेंदबाज मैच विनर है। यही वजह है कि आज भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी का टॉप कंटेंडर माना जा रहा है। अगर भारत इसी पैटर्न पर खेलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम उन्हें रोक पाएगी। उनकी फिटनेस, उनकी रणनीति और उनकी गेंदबाजी की गहराई सब कुछ चैंपियन टीम की निशानी है। मैं साफ कहता हूं, यह भारतीय टीम इस समय दुनिया में सबसे कठिन टीम है जिसे हराना आसान नहीं है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने कहा, मैंने क्रिकेट में बहुत से तेज गेंदबाज और प्रभावशाली टीमों को देखा है, लेकिन आज की भारतीय टीम जिस धार के साथ खेल रही है वह वाकई काबिल ए तारीफ है। एडन गार्डन्स में भारत ने जिस तरह पहले दक्षिण अफ्रीका को 159 पर समेटा और फिर दूसरी पारी में भी लगातार विकेट गिराए, वह किसी भी टॉप लेवल टीम की पहचान है। बुमराह इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज है। उसकी लेंथ, उसकी सटीकता और दबाव में विकेट निकालने की क्षमता टेस्ट क्रिकेट में दुर्लभ है। मैं खुलकर कहता हूं, यह लड़का बल्लेबाज को खेलने नहीं देता, डराता है। वहीं जडेजा और कुलदीप की जोड़ी जिस तरह स्पिन का जाल फेंक रही है, उसे खेल पाना आसान नहीं। भारत की गेंदबाजी यूनिट आज दुनिया में सबसे बैलेंस्ड है। इस समय अगर कोई टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने की असली दावेदार लगती है तो वह सिर्फ इंडिया है। उनके पास तेज गेंदबाजी है, वर्ल्ड क्लास स्पिन है और बल्लेबाजी भी मजबूत है। मैं जितना भारत के इस प्रदर्शन को देख रहा हूं, उतना ही यकीन हो रहा है कि यह टीम किसी भी कंडीशन में मैच जीतने की क्षमता रखती है। भारत पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट का असली बादशाह कौन है। स्विंग के सुल्तान पाकिस्तान के चैंपियन तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने कहा, भारतीय टीम को देखकर दिल खुश हो जाता है क्योंकि वह आज टेस्ट क्रिकेट को उसी जुनून से खेल रही है जैसा इसे खेला जाना चाहिए।
उनकी गेंदबाजी यूनिट इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक यूनिट है। बुमराह मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गेंदबाज देखे हैं, लेकिन इस लड़के की सटीकता और निरंतरता सच में अद्भुत है। वह बल्लेबाज को सिर्फ आउट नहीं करता, बल्कि मानसिक रूप से थका देता है। जडेजा की गेंदबाजी लगातार खतरा पैदा करती है और कुलदीप की गेंदों में वह पुरानी रिस्ट स्पिन वाली कला दिखती है जिसका आधुनिक क्रिकेट में अभाव है। यह तिकड़ी भारत की रीढ़ है और यही उन्हें WTC की ट्रॉफी का सबसे बड़ा दावेदार बना रही है। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले ही दिन 159 पर रोककर और दूसरे दिन 4 विकेट झटक कर बता दिया कि वे सिर्फ जीतना नहीं चाहते, वे दबदबा बनाना चाहते हैं। मुझे इस टीम में वही धार नजर आती है जो किसी चैंपियन टीम में होती है। अगर भारत इसी तरह खेलता रहा तो यकीन मानिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ताज इस बार उनके सिर पर होगा। ये टीम हर जगह हर पिच पर जीतने का दम रखती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।